स्टूडेंट, अब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट नंबर 4। टोटल 5 प्रैक्टिकल टॉपिक थे। 3 हमने पढ़ लिए हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल, और तीसरा टॉपिक था हमारा पार्टनर कैपिटल एंड पार्टनर करंट। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गारंटी टू पार्टनर। साझेदार को गारंटी या आश्वासन, ये होता क्या है समझते हैं। साझेदार को लाभ में गारंटी या आश्वासन, गारंटी या आश्वासन क्या चीज होती है, आइए चर्चा करते हैं। जब कभी कभी फर्म को लगता है कि एक व्यक्ति जिसे हम पार्टनर बना रहे हैं वो फर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उसे एक लाभ में न्यूनतम गारंटी दी जाती है। ध्यान देवे कैसे। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, 3-2 में थे। सी को फर्म में हिस्सा दिया और सी को 1/4 भाग के लिए हिस्सा दिया, और यह तय हुआ कि सी को न्यूनतम लाभों में 20,000 रुपए की गारंटी दी जाएगी। सी को न्यूनतम लाभों में 20,000 की गारंटी दी जाएगी। अब चाहे फर्म के पास 1/4 भाग के लिए 20,000 हो या न हो, सी को अपने हिस्से के रूप में न्यूनतम 20,000 रुपए मिलेंगे। गारंटी की 2 इंपॉर्टेंट शर्तें क्या है उसके बारे में पहले डिटेल में लेते हैं, फिर हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल और गारंटी के कितने पार्ट्स है उसकी स्टडी करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट रूल है कि किसी भी पार्टनर को गारंटी में गारंटी की राशि या वास्तविक लाभ की राशि दोनों में से जो ज्यादा होगी वो दी जाएगी। अभी मैं यहाँ पे कह दूं कि फर्म का लाभ 1,00,000 रुपए वार्षिक था, तो ध्यान देवे सी को गारंटी दे रखी है 20,000 की, फर्म का लाभ है 1,00,000 रुपए, फर्म का लाभ 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 में सी का 1/4 हिस्सा निकाले तो 25,000 रुपए आएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि हमने गारंटी तो 20,000 की दी थी, लेकिन लाभों में इसका हिस्सा एक्चुअल बन रहा है 25,000, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। विच एवर इज हाई, जो ज्यादा हो, विच एवर इज हाई, हायर, दोनों में से जो ज्यादा हो। ऐसी स्थिति में हम सी को 20,000 के बजाय 25,000 देंगे। गारंटी की पहली शर्त ध्यान से सुने, वास्तविक लाभ की राशि या गारंटी की राशि दोनों में से जो ज्यादा होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए फर्म का लाभ 60,000 रुपए था और 60,000 में सी का हिस्सा होता है 1/4, और जब हम 60,000 का 1/4 करते हैं तो 15,000 रुपए आता है। तो वापस ध्यान देवे, ऐसी स्थिति में 15 और 20 दोनों में से ज्यादा कौन है, 20, तो 20,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में 15 और 20 दोनों में से जो ज्यादा होंगे, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो गारंटी की पहली शर्त या पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। नोट करें कि गारंटी वाले पार्टनर को, गारंटी वाले पार्टनर को गारंटी की राशि, गारंटी की राशि या लाभों की वास्तविक राशि या लाभों की वास्तविक राशि दोनों में से जो ज्यादा होगी, जो ज्यादा होगी वो प्रदान की जाएगी। दोनों में से जो ज्यादा होगी वो प्रदान की जाएगी। गारंटी का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है, यदि फर्म को हानि हो गई, मान लीजिए इस कंडीशन में हम समझते हैं फर्म को 20,000 रुपए का लॉस हो गया, तो भी जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसको अपना हिस्सा दिया जाएगा। अगर फर्म के पास 20,000 रुपए का लॉस है और सी को हमने 20,000 की गारंटी दी है,
तो फर्म का कुल लॉस 40,000 रुपए हो जाएगा, लेकिन गारंटी वाले पार्टनर को उसका हिस्सा दिया जाएगा। तो ये हमारा दूसरा रूल बना, फर्म को हानि होने पर भी फर्म को हानि होने पर भी फर्म को हानि होने पर भी गारंटी वाले पार्टनर को गारंटी वाले पार्टनर को उसका हिस्सा दिया जाएगा, उसका हिस्सा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये गारंटी की दो मूलभूत और प्राथमिक शर्तें थी। बाकी तो आगे फाइल जो जो खुलती रहेगी और समझ में आता रहेगा, लेकिन इन दो टॉपिकों को दिमाग में स्पेशली डाल देवे। ओके स्टूडेंट, गारंटी का तीसरा पैटर्न, पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी। इसको समझते हैं, प्रैक्टिकल क्या है। ए बी 4:5 में पार्टनर थे। सी को फर्म में 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया और सी ने फर्म को गारंटी दी। यहाँ ये ध्यान रखें, इतना टाइम तो या ए सी को दे रहा था या ए बी मिलकर के सी को दे रहे थे। आज एक नया आने वाला पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी। कैसे गारंटी देता है, सी 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश करता है और फर्म को ये गारंटी देता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से फर्म को 40,000 रुपए लाभ का आश्वासन देता हूं। 40,000 रुपए लाभ का आश्वासन देता हूं। ओके, यदि समाप्त वर्ष में सी फर्म के लिए 40,000 रुपए नहीं कमा सका तो ऐसी राशि, क्षतिपूर्ति की राशि सी द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन की जाएगी। कैसे वहन करेगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए बी 3-2 में या ए बी सी 3-2-1 में पार्टनर थे। सी ने फर्म को यानी ए और बी को न्यूनतम 50,000 रुपए की गारंटी दी। समाप्त वर्ष के लिए फर्म का लाभ 1,20,000 रुपए था, जिसमें सी द्वारा कमाया गया समाप्त वर्ष के लिए फर्म का लाभ 1,20,000 रुपए था, जिसमें सी द्वारा कमाया गया हिस्सा मात्र 20,000 रुपए था। ऐसी स्थिति में हमें महसूस होता है कि सी की गारंटी टूट चुकी है, क्योंकि सी ने फर्म को यह आश्वासन दिया था कि वो इसे 50,000 रुपए कमाने की गारंटी देता है, लेकिन सी वर्ष के अंत तक फर्म के लिए केवल 20,000 रुपए ही कमा सका। यद्यपि फर्म का लाभ 1,20,000 रुपए था, बट सी द्वारा कमाया गया हिस्सा मात्र 20,000 रुपए था। ऐसी स्थिति में सी द्वारा दी गई गारंटी टूट चुकी है और ये क्षतिपूर्ति की राशि सी द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन की जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारा P&L अप्रोप्रिएशन कैसे दिखेगा, इसकी चर्चा करते हैं। ध्यान देवे, ये P&L अप्रोप्रिएशन। एक स्टूडेंट यहाँ इंपॉर्टेंट बात और नोट करें कि गारंटी के क्वेश्चन को हल P&L अप्रोप्रिएशन में ही किया जाता है। गारंटी का प्रत्येक क्वेश्चन P&L अप्रोप्रिएशन में ही सॉल्व किया जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा यहां हम बना रहे हैं P&L अप्रोप्रिएशन।
ओके, समाप्त वर्ष का लाभ नोट करें 1,20,000 रुपए बाई पी एंड एल अकाउंट 1,20,000 रुपए। अब सी ने गारंटी 50 की दी, कमाया केवल 20,000, सी की गारंटी 30,000 से टूट चुकी है और ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि सी स्वयं वहन करेगा। तो इसकी जब किसी पार्टनर को हानि होती है तो वो डेबिट होता है सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ केवल क्षतिपूर्ति की राशि 30,000 से प्रविष्टि की जाएगी क्योंकि 30,000 रुपए ही हमारे कम पड़े थे। यहाँ पर लिख देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है, एंट्री क्रेडिट में जाएगी, नाम सी का आ जाएगा बाई सीज कैपिटल 30,000 रुपए। ओके, इसका शाब्दिक अर्थ एक ही है, सी से राशि लेकर के हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की है, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर की है। अब वर्तमान में फर्म का कुल लाभ 1,50,000 रुपए हो चुका है और इस 1,50,000 को हमारे जो पार्टनर थे ए बी सी, जिसकी पूर्व में हमने चर्चा की थी, उनका रेशियो था 3:1 में था और उस 1,50,000 को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले टू एज कैपिटल, फर्म का कुल लाभ 1,50,000 इंटू ए का अनुपात 3 बट्टा अनुपातों का योग 3 और 2 5 और 1 6, 3/6। तो इसको सोल्व करने पर आएंगे हमारे 75,000 रुपए। फिर नेक्स्ट टू बीच कैपिटल, बी का अनुपात, फर्म का कुल लाभ 1,50,000 इंटू बी का अनुपात 2 बट्टा अनुपातों का योग 6 इंटू 2 बट्टा अनुपातों का योग 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएंगे 50,000। फिर लास्ट में सी टू सीज कैपिटल, 1,50,000 इंटू 1/6, 1 सी का अनुपात है और 6 अनुपातों का योग है, तो इसके आएंगे 25,000। तो स्टूडेंट, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था गारंटी का तीसरा पैटर्न कि पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी, इसको हम रिवर्स गारंटी भी बोलते हैं। ये गारंटी के 3 पैटर्न हैं। एक चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि गारंटी वैसे 4 प्रकार दिखाए हुए बुक्स में, लेकिन चौथा जो प्रकार है वो कोई नया प्रकार नहीं है। इन्हीं 2 गारंटियों को जोड़कर एक नया पैटर्न बनाया गया है, तो वो गारंटी का कोई नया रूप नहीं है। हम इसे आगे की स्टडी में और देखेंगे। फिलहाल ये गारंटी के 3 पैटर्न, आगे के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट की। ओके पार्टनर, ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे गारंटी के प्रकार कितने हैं उसकी चर्चा करते हैं। गारंटी के प्रकार, गारंटी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी, फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी। दूसरा पार्ट, पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी, पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी। और तीसरा भाग, पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी, रिवर्स गारंटी बोलते हैं इसे, पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी। यहां थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट, हमारे राजस्थान बोर्ड्स की बुक में गारंटी के 4 पार्ट समझाए गए हैं, लेकिन चौथा जो पार्ट है वो कोई नया पार्ट नहीं है। 2 गारंटियों को आपस में जोड़कर चौथा पार्ट बनाया गया है, जिसमें पार्टनर द्वारा फर्म की गारंटी और फर्म द्वारा पार्टनर की गारंटी दोनों को सामूहिक रूप से कंसोलिडेट करके एक साथ जोड़ करके एक नया पार्ट बनाया गया है। तो हमारे लिए वो कोई नया पार्ट नहीं है। हम इन 3 पार्ट को अगर डिटेल से समझ लेवे तो चौथा पार्ट हमारे लिए नया नहीं है। 2 गारंटी आपस में जुड़ी हुई है, उसकी भी चर्चा करेंगे।
तो पहली चर्चा पे आते हैं, फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी, इसका शेड्यूल क्या है। प्रैक्टिकल लेते हैं, फिर इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करेंगे। ए और बी फॉर एग्जांपल 3:2 में पार्टनर थे। सी को लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया और सी को न्यूनतम 40,000 रुपए लाभों की गारंटी दी गई। तो यहां थोड़ा ध्यान देते हैं, ये गारंटी न तो पर्टिकुलर ए ने दी और न ही पर्टिकुलर बी ने दी, बल्कि ए और बी दोनों ने सामूहिक रूप से मिलकर के सी को दी। तो जब ए और बी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो ये एक हिसाब से फर्म कहलाता है। तो ये पहली गारंटी थी, फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी, ए और बी दोनों ने सी को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया और न्यूनतम लाभों में 40,000 रुपए की गारंटी दी। बाकी गारंटी का रूल आपको पता ही है, वास्तविक लाभों की राशि या गारंटी की राशि दोनों में से जो अधिक होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि अभी हम प्रैक्टिकल नहीं ले रहे हैं, फिलहाल केवल थ्योरेटिकल स्टडी कर रहे हैं। ऐसी गारंटी की स्थिति में हमारे को प्रैक्टिकल सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले पहचान करें गारंटी का प्रकार कैसे है। फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी, यदि इस प्रकार की गारंटी आपको देखने को मिलती है तो सबसे पहले इसे आप नोट करें। सबसे पहले गारंटी वाले पार्टनर को उसका गारंटी वाले पार्टनर को उसका हिस्सा दिया जाएगा। गारंटी वाले पार्टनर को उसका हिस्सा दिया जाएगा और हिस्सा देते वक्त ध्यान रखें वास्तविक लाभ या गारंटी की राशि दोनों में से जो अधिक हो। वास्तविक लाभ, वास्तविक या गारंटी दोनों में से जो ज्यादा हो, दोनों में से जो अधिक हो, दोनों में से जो अधिक हो। वापस ध्यान देवें, यदि फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी दी गई है तो सबसे पहले गारंटी वाले पार्टनर को उसका हिस्सा दिया जाएगा। हिस्सा देते वक्त ध्यान रखें, आपको पहले निकाल कर बताया गया है कि वास्तविक हिस्सा या गारंटी की राशि दोनों में से जो ज्यादा वो पहले प्रोवाइड करें और बचे हुए लाभ को पुराने पार्टनर में पुराने अनुपात में बांट देवे। बचे हुए लाभ को, बचे हुए लाभ को पुराने पार्टनर में पुराने अनुपात में बांट देवे। पुराने अनुपात में बांट देवे। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लें, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आगे हम इसकी जब प्रैक्टिकल स्टडी और करेंगे तब इसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करेंगे। सिंपल सा हिसाब है, गारंटी को पहचाने, फर्म की गारंटी, यदि ये भी दोनों मिलकर सी को गारंटी दे रहे हैं तो ये फर्म की गारंटी कहलाएगी। और सबसे पहले गारंटी वाले पार्टनर को उसका हिस्सा देवे और हिस्सा देते वक्त ध्यान रखें कि वास्तविक राशि या गारंटी की राशि दोनों में से जो अधिक हो वो देवे और देने के बाद बचे हुए लाभ को पुराने पार्टनर में पुराने अनुपात में बांट देवे। तो ये हमारा गारंटी का पहला फेज थ्योरेटिकल दृष्टि से कंप्लीट होता है कि फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी। अगले चरण में स्टडी करते हैं पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी, ये किस प्रकार से इसका शेड्यूल है चेक करते हैं। इसमें पर्टिकुलर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। फॉर एग्जांपल ए और बी 2:1 में पार्टनर है। सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए शामिल किया गया और उसे न्यूनतम 20,000 रुपए लाभों की गारंटी दी गई। उसे न्यूनतम 20,000 रुपए लाभों की गारंटी दी गई और सी को ये गारंटी ए ने प्रदान की थी। सी को ये गारंटी ए ने प्रदान की, तो ये गारंटी का कौन सा पैटर्न कहलाएगा? पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी। यदि ए बी दोनों मिलके देते तो फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी थी और अकेले ए ने सी को गारंटी दी है तो ये पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी। यदि ऐसी स्थिति में
गारंटी वाले पार्टनर को अपनी राशि नहीं मिलती है तो उसकी क्षतिपूर्ति गारंटी देने वाले पार्टनर द्वारा की जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट क्या है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले गारंटी वाले पार्टनर को उसका हिस्सा उसके अनुपात के अकॉर्डिंग दे देवे। सबसे पहले गारंटी वाले पार्टनर को उसका हिस्सा उसके अनुपात में देवे। सेकंड स्टेप, बचे हुए लाभों को इन दोनों पुराने पार्टनरों में पुराने अनुपात में बांट देवे। बचे हुए लाभों को पुराने पार्टनर में पुराने अनुपात में बांट देवे। और तृतीय चरण में हम ये ट्राई करेंगे कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसका लाभ गारंटी की राशि के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो उस पार्टनर के हिस्से को कम कर देंगे जिसने गारंटी दी। यदि गारंटी वाले पार्टनर की राशि कम पड़ रही है तो उस पार्टनर की राशि को कम करेंगे। जिसने गारंटी दी हो। तो स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहचाने गारंटी को कि गारंटी पार्टनर ने दी है। उसके बाद एक बार गारंटी वाले पार्टनर को उसका हिस्सा उसके अनुपात में देवे। उसके पश्चात बचे हुए लाभों को पुराने पार्टनर में पुराने अनुपात में बांटे। और तीसरे फेज में ये ट्राई करें, ये देखें कि गारंटी वाले पार्टनर को उसका पूरा हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर गारंटी की राशि से अधिक मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कम मिल रहा है तो वो पार्टनर जिसने गारंटी दी है उसका हिस्सा कम किया जाएगा और इस पार्टनर के हिस्से में ऐड किया जाएगा। ये गारंटी थी पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी।